नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपके लिए आज एक अनोखी जानकारी लेके आया हूँ। जो करते तो आप सब लोग हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ही लोग उसका पूर्ण फ़ायदा उठा पाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी ज्ञान गंगा चैनल के जितने भी वीडियो हों आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप सभी लोग शिव मंदिर जाते होंगे। ऐसा बहुत कम ही लोग हैं जो हिंदू मान्यताओं में शिव मंदिर ना जाया जाता हो, चाहे सावन का महीना हो, सोमवार हो। आप सभी लोग शिव मंदिर जाते होंगे। शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने की विधि क्या है, सबसे पहले जल किसको चढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। सब लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लोटा उठाया, जल भरा, गंगा जल डाला और शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दे मारा। शंकर जी के ऊपर सारा का सारा जल डाल दिया। लेकिन दोस्तों, ये गलत विधि है। इस विधि से आपको कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। आप कितनी भी जल बाल्टी भर, लोटा भर डाल दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये विधि गलत है। इस विधि से शंकर जी की पूजा नहीं होती है, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। उन्हें जल चढ़ाने की एक विधि है दोस्तों, जो शास्त्रों में वैदिक जो भी वैदिक संस्कृति है उसमें एक विधि बताई गई है। उसी विधि के अनुसार ही उन्हें जल चढ़ाना चाहिए, तो ही स्वीकार्य होता है, वरना नहीं होता है। उस विधि को मैं आज आप सबसे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप किसी भी मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर के गेट पे ऐसे ही मत घुस जाइए। सबसे पहले मंदिर के गेट पे खड़े हो जाइए, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और पहले ये देखिए कि वो मंदिर है किसका। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जिस मंदिर में आप जा रहे हैं वो किस देवता का मंदिर है। जैसे मंदिर के बोर्ड पे लिखा होता है शिव शक्ति मंदिर, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, राम मंदिर, तो ये प्रमुख देवता का मंदिर होता है। जैसे कि शिव अगर लिखा है शिव शक्ति मंदिर, इसका मतलब चाहे उसमें कितने भी देवी देवताओं की मूर्ति हों, लेकिन उस मंदिर के जो प्रधान देवता हैं वो शिव जी और उनका परिवार है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस मंदिर के गेट पे खड़े होकर शिव जी और उनके परिवार से आपको अनुमति मांगनी है। किस चीज़ की? पूजा करने की, पाठ करने की। हाथ जोड़कर उस मंदिर के सामने आप खड़े हो जाइए और उस भगवान से ये कहिए कि हे प्रभु, अपना नाम लीजिए कि हे प्रभु, मैं आपका इस दिन आपका पूजा करना चाहता हूँ। जिस भी पूजा, जो भी भक्ति से आप वहाँ जाना चाहते हैं उसका नाम लीजिए, बताइए कि हम ये पूजा करना चाहते हैं। आप हम पे कृपा दृष्टि लाइए, हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी पूजा सफल हो, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इस तरह से कह के पैर छूकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। अब मंदिर के अंदर आप चले गए, आपको सबसे पहले आप गंगा जल लेते हैं, जल लेते हैं, गंगा जल मिलाते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको गणेश जी के ऊपर जल छोड़ना है दोस्तों। सबसे पहले गणेश जी के ऊपर, गणेश जी के ऊपर जल छोड़ने के बाद आपको गौरा माता, माता पार्वती के ऊपर जल छोड़ना है। माता पार्वती के ऊपर जल छोड़ने के बाद आपको नंदी बाबा के ऊपर जल छोड़ना है। नंदी बाबा के बाद आपको कार्तिकेय भगवान की, अगर वहाँ कार्तिकेय भगवान की मूर्ति है तो कार्तिकेय भगवान के ऊपर जल छोड़ना है। उसके बाद आपको सर्प देवता, जो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर सर्प देवता बने होते हैं, उनके ऊपर जल छोड़ना है। उसके बाद जाके आपको शंकर जी के ऊपर, भोलेनाथ जी के ऊपर जल छोड़ना है। और अगर थोड़ा सा जल बच जाता है तो जो जलहरी ऊपर रखी होती है, मटका रखा होता है गंगा जल का, जिसमें जल गिरता रहता है भोलेनाथ बाबा के ऊपर, उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए, ताकि पूरा दिन आपका वो सारे जल मिश्रित होकर आपका अभिषेक पूरा दिन होता रहे। अब दोस्तों, मैंने ये तो बता दिया आपको कि इस तरह से जल डालना चाहिए, लेकिन ऐसा करना क्यों चाहिए ये भी आप जान लीजिए। देखिए, सपोज़ कीजिए मैं आपके घर आता हूँ, ठीक है, मैं अनजान हूँ या आप मुझे जानते भी हों, ठीक है, मुझे आपके पापा से, आपके दादाजी से मिलना हो, ठीक है, मैं आपके गेट पे आता हूँ, गेट खटखटाता हूँ, तो सबसे पहले आपके दादाजी या पापा जी ही भागकर दौड़े नहीं चले आएंगे गेट खोलने के लिए। घर में कोई छोटा बच्चा होगा, वो गेट पर आएगा, गेट खोलेगा, पूछेगा आप कौन हैं, किससे मिलना है, किस काम से आए हैं। उसके बाद और कोई छोटा और बच्चा होगा, वो भी पूछेगा, बड़ा बच्चा। फिर
स्त्री कोई माता होंगी, वो भी आएंगी, वो भी पूछेंगी किस लिए आप मिलना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं। अगर कोई सेवक है घर में तो वो भी तक पूछेगा मुझसे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किससे मिलना चाहता हूँ और किस लिए मिलना चाहता हूँ। उसके बाद घर के मुखिया से मेरी बातचीत होगी। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि शंकर जी की पूजा करने से पहले हमें उनके साथ में रहने वाले समस्त परिवार वालों से आज्ञा मांगनी होगी शंकर जी को जल चढ़ाने की। इसीलिए और वैसे भी शंकर जी तो भोले भंडारी हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, जाते ही उनको जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो सही विधि नहीं है, इससे आपको कोई भी पुण्य फल नहीं मिलेगा। जो विधि मैंने आपको बताई है दोस्तों कि पहले गणेश जी, उसके बाद गौरा माता, माता पार्वती को, नंदी भगवान को, कार्तिकेय भगवान को, सर्प देवता को, उसके बाद शंकर जी को जल चढ़ाना है। जिससे कि दोस्तों और जो थोड़ा जल बच जाए वो जलहरी जो जल का मटका होता है उसमें डाल दीजिए, इससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों आप कई बार मंदिर गए होंगे, आप ऐसे वहाँ देखा होगा आपने पंडित भी बैठे रहते हैं, कई शास्त्री भी बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता कि ऐसे जल मत डालिए, ऐसे जल डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपको उस पूजा का फल मिल रहा है कि नहीं, उन्हें अपने पैसों से मतलब होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप अगर अपना पूजा कर रहे हैं तो आपको उस पूजा का पूर्ण फल मिलना चाहिए। तो दोस्तों यही वो विधि है जिसको करने के बाद आप शिव जी को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकते हैं, और भोले बाबा के प्रसन्न होने के बाद दोस्तों कुछ भी असंभव नहीं होता है। दोस्तों आज की ज्ञान गंगा चैनल में यही जानकारी थी कि शिव जी की जल डालने की विधि क्या है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि आपको वीडियो कितनी समझ में आई, आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई या आपके क्या प्रश्न हैं, जिससे कि मुझे समझ में आ सके। तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय सीताराम।